हमने आप लोगों को बताया था डिफरेंस बिटवीन इंटीग्रेटेड एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। एकीकृत या एकीकरण जो बोले और समावेशी शिक्षा में क्या अंतर है। देखिए, ये दोनों का लगभग उद्देश्य एक ही है, फिर भी अंतर है। क्या अंतर है सो समझिए। एकीकरण यानी एकीकृत और समावेशी शिक्षा दोनों का उद्देश्य सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करना है, यानी एक ही है, लेकिन दोनों की अवधारणा क्या उल्टा है। अवधारणा, उद्देश्य और कार्य थोड़ी उसमें थोड़ा अंतर है। एकीकरण में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य विद्यालयों में प्रवेश दिया जाता है। जो एकीकृत बच्चे सामान्य विद्यालय में उसको प्रवेश दिया जाता है, जबकि समावेशी शिक्षा में विद्यालय की पूरी व्यवस्था बच्चों की आवश्यकताओं को अनुरूप होता है। यानी कहने का मतलब है, फिर से इसको समझिएगा नहीं। एकीकरण विद्यालय जो होते हैं, एकीकृत विद्यालय जो होते हैं, इंटीग्रेटेड स्कूल जो होते हैं, वहाँ बच्चों को सामान्य विद्यालय में प्रवेश दिया जाता है कि भैया आप सामान्य विद्यालय में जाकर के पढ़िए। वहाँ उसकी व्यवस्था हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, थोड़ा कम हो सकता है। परंतु जब समावेशी शिक्षा विद्यालय की बात आती है तो यहाँ पूरी व्यवस्था जो है आवश्यक बच्चों की आवश्यकता के अनुकूल वहाँ होता है। अंतर ही है, समझिए। अब देखिए, इसका अर्थ सब डिटेल्स दिए हुए हैं, सब आपको हम बताते हैं इसका अर्थ क्या है। तो इसके अर्थ में अब देखिए, ढंग से समझिए इसको। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समान विद्यालय में प्रवेश दिया जाता है, लेकिन उन्हें विद्यालय में मौजूदा व्यवस्था के अनुसार ढलना पड़ता है। वहाँ क्या व्यवस्था है और क्या नहीं है, उसके अनुकूल उस विद्यालय के अनुकूल बच्चे को ढल जाना पड़ता है। परंतु जब समावेशी शिक्षा की बात आती है तो यहाँ ऐसा बात नहीं है। इसमें बच्चों की आवश्यकता के अनुकूल वहाँ सारी सुविधाएं होती है, वहाँ उसको ढलने की जरूरत नहीं, वो आवश्यकता के अनुकूल वह ढल जाता है। अब इसका उद्देश्य क्या है, तो एकीकरण का है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य विद्यालय में शामिल करना है, जो एकीकरण है। लेकिन जो आपके समावेशी शिक्षा है उसमें सभी बच्चों को उनकी व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुकूल गुणवत्तापूर्ण जो है आपको शिक्षा उपलब्ध कराना है। इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा में। और अप्रोच क्या होता है, दृष्टिकोण क्या होता है कि बच्चा विद्यालय की व्यवस्था के अनुकूल वहाँ बन जाते हैं, एकीकृत विद्यालय। लेकिन जो आपके समावेशी शिक्षा होता है, इस विद्यालय में बच्चों की आवश्यकता के अनुकूल बदल जाते हैं। बताएं, जैसा वहाँ आवश्यकता उसके अनुकूल बदल जाते हैं। अब टीचिंग मेथड जो है, एकीकरण विद्यालय जहाँ होता है वहाँ सामान्य शिक्षण विद्यार्थियों का उपयोग किया जाता है, जो सामान्य शिक्षा उसके अनुकूल पढ़ाया जाता है। लेकिन जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वहाँ ऐसा नहीं होता, वहाँ पाठ्यक्रम लचीला होता है, टीचर बेस्ड नहीं होता है, वहाँ चिल्ड्रन बेस्ड होता है। और खास करके विविध शिक्षण, अनेक प्रकार का शिक्षण का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि बच्चों की आवश्यकता कैसा है। इसके बाद करिकुलम यहाँ कैसे होते हैं, तो एकीकरण जो विद्यालय होते हैं, जो आपके वहाँ पर इंटीग्रेटेड स्कूल होते हैं, वहाँ का जो करिकुलम होता है सभी विद्यार्थियों का एक समान होता है। लेकिन हमारा जो इंक्लूसिव है वहाँ एक समान नहीं होता है, वहाँ हर के लिए फ्लेक्सिबल होता है। आपको क्या आवश्यकता, आपको उसके अनुकूल, उसको सुविधा के अनुकूल उसको बताया जाता है। अब जो है टीचर का रोल क्या होता है, इसको जान लीजिए। टीचर का रोल जो एकीकरण विद्यालय होता है वहाँ मुख्य रूप से सामान्य शिक्षक की भूमिका होती है, ठीक है। लेकिन जब इंक्लूसिव एजुकेशन की बात आती है, आपका शिक्षा की, तो वहाँ पर जो विशेष शिक्षक होते हैं, उसके बाद अभिभावक भी होते हैं, और साथ में साथ अन्य विशेषज्ञ होते हैं, जैसे स्पीच थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, बिहेवियर मॉडिफिकेशन, ये सारे प्रोफेशनल जो वहाँ होते हैं। लेकिन सामान्य विद्यालय में ये एकीकरण नहीं होते हैं, होंगे नहीं भी होंगे। अब उठता है सपोर्ट सर्विस। एकीकृत जो विद्यालय है, इंटीग्रेटेड स्कूल जो है, तो उसमें आपके जो है वो सीमित सहायता या संसाधन होता है, कुछ एक होता है।
बहुत कुछ नहीं होता। लेकिन जो इंक्लूसिव एजुकेशन होता है तो वहाँ विद्यार्थियों के आवश्यकता के अनुकूल सारी आवश्यक आवश्यकताएं वहाँ पूर्ण होती है। जैसे उनको व्हीलचेयर चाहिए, क्रैच चाहिए, हियरिंग एड चाहिए, जो बाकी के सारा कुछ। अब पार्टिसिपेशन क्या है? एकीकरण विद्यालय में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भागीदारी सीमित होती है। यानी 25 वो सामान्य बच्चे हैं तो उसमें 1 या 2 बच्चे असामान्य रहेंगे। लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन जहाँ है वहाँ सभी बच्चों को शैक्षणिक प्रोत्साहन, माहौल, गतिविधि समान रूप से भाग लेने का अवसर मिलता है। वहाँ ये नहीं कहेगा कि आपको ये नहीं पढ़ना है, कोई नहीं पढ़ना है, वहाँ सब तरह की व्यवस्था है। अब एवेल्यूएशन क्या है? तो जो एकीकृत विद्यालय होते हैं, एकीकरण विद्यालय होते हैं, जो इंटीग्रेटेड विद्यालय होते हैं, सभी विद्यार्थियों के लिए समान मूल्यांकन प्रणाली होता है एक के साथ। परंतु जो इंक्लूसिव है, समष्टि शिक्षा का स्कूल है, वहाँ विद्यार्थियों के अनुरूप उसका मूल्यांकन लचीला होता है और सतत मूल्यांकन जैसे आज आप लोग हम पढ़ा रहे हैं तो आपसे हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे लास्ट में, ताकि हमको पता चल सके कि आपने क्या सीखा है। इसके बाद अब आधार क्या है? तो एकीकरण जो विद्यालय है वहाँ एडजस्टमेंट होता है, समायोजन होना पड़ता है। क्या समायोजन होना पड़ता है वहाँ? कि भाई हमको यहाँ की व्यवस्था के अनुकूल एडजस्ट करना है। लेकिन जो इंक्लूसिव स्कूल है वहाँ ऐसा नहीं, वहाँ इक्वलिटी, पार्टिसिपेशन, रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड ह्यूमन राइट्स पर आधारित। किस बच्चे का क्या अधिकार है उसके अधिकार के अनुकूल हमको पूर्ण करना होगा। अब देखिए निष्कर्ष आपके सामने है। एकीकृत समावेशी शिक्षा दोनों का उद्देश्य शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, लेकिन समावेशी शिक्षा अधिक व्यापक आधुनिक अवधारणा। इसमें केवल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विद्यालय में शामिल करना ही नहीं, बल्कि विद्यालय पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों, वातावरण को इस प्रकार विकसित करना शामिल है कि प्रत्येक बच्चा बिना किसी भेदभाव अपनी क्षमता के अनुरूप सीख सके, प्रगति पर कर सके और समाज का सम्मानित सदस्य बन सके। समझे? अब विषय का पीपीटी से आप लोग अस्वस्थ हो जाइए। तो याद रखिएगा इंक्लूसिव एजुकेशन एंड इंटीग्रेटेड एजुकेशन, समावेशी शिक्षा और एकीकरण शिक्षा। ये सब क्वेश्चन आता है, क्या अंतर है? 10 नंबर, 12 नंबर, 15 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। कम पढ़िए, मस्त पढ़िए, अध्ययन करिए। हम वीडियो बना रहे हैं, इसका भी आवश्यकता अनुकूल आप पढ़िए। देखिए एकीकरण और समावेशी शिक्षा में अंतर, दो अवधारणाएं एक लक्ष्य, सभी बच्चों का गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, दोनों का एक ही काम है, थोड़ी सी अंतर है लेकिन काम दोनों का एक ही है। अब देखिए एकीकरण या एकीकृत भी होता है, बोले एकीकरण का पढ़ाते हैं, एकीकरण एकीकृत बोथ आर सेम। तो एकीकरण इंटीग्रेशन और समावेशन जो है इंक्लूसिव एजुकेशन, दोनों का उद्देश्य सभी बच्चों का शिक्षा प्रदान करना है, किंतु अवधारणा उद्देश्य प्रणाली थोड़ा अलग है। क्या अवधारणा प्रणाली अलग है? देखिए अवधारणा, उद्देश्य और कार्य प्रणाली का थोड़ा सा अंतर पड़ता है, बाकी उद्देश्य सभी का बराबर है। एकीकृत या एकीकरण विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य विद्यालय में प्रवेश देता है, ठीक है। समावेशी शिक्षा क्या करता है? विद्यालय की पूरी व्यवस्था को सभी बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप बना दिया जाता है, ठीक है। अब आ जाइए मीनिंग एकीकृत। इसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य विद्यालय में प्रवेश दिया जाता है, लेकिन उन्हें विद्यालय की मौजूदा व्यवस्था के अनुसार स्वयं को ढालना। अब जो भी व्यवस्था है इसी में काम चलाना है।
अब बिजली नहीं तो पसीना में पड़ेगी, है ना? लेकिन वहां नहीं, वहां जनरेटर भी रखना पड़ेगा, वहां सारी सुविधा होगी। सर्वश्रेष्ठ शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन, इसमें सभी बच्चों को चाहे सामान्य हो, बोलिए आ जाइए, बोलिए आ जाइए सर। सब इंटीग्रेशन एजुकेशन, इसमें सभी बच्चों को चाहे वे सामान्य हो या विशेष आवश्यकता वाले, समान अवसर समान सम्मान के साथ ही विद्यालय में शिक्षा प्रदान की जाती है। उद्देश्य और दृष्टिकोण, उद्देश्य और दृष्टिकोण, एकीकरण उद्देश्य, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य विद्यालय में शामिल करना। एकीकरण दृष्टिकोण, बच्चा विद्यालय की व्यवस्था के अनुसार स्वयं को बनाता है। सामाजिक शिक्षा का उद्देश्य, सभी बच्चों को उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना। सामाजिक शिक्षा का दृष्टिकोण, विद्यालय और शिक्षा व्यवस्था बच्चों की आवश्यकता के अनुसार बदली जाती है, समझ रहे हैं ना? शिक्षण पद्धति और पाठ्यक्रम, एकीकरण मानक शिक्षा पद्धति, सामाजिक शिक्षा लचीला, आवश्यकता के अनुकूल, और सभी छात्रों के लिए समान पाठ्यक्रम होता है एकीकरण में, और यहाँ सभी के लिए अलग अलग होते हैं। बुला लीजिए। मुख्य अंतर, एकीकरण समान शिक्षण विधियों का उपयोग किया जाता है और सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान पाठ्यक्रम लागू होता है। सामाजिक शिक्षा में लचीली, बाल केंद्रित और विविध शिक्षण विधियों का उपयोग किया जाता है। विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम में आवश्यक परिवर्तन और लचीला होता है। कहाँ? सामाजिक शिक्षा में, लेकिन इसमें ऐसा समान शिक्षा में नहीं होता। सामाजिक शिक्षा में पाठ्यक्रम प्रत्येक बच्चों की क्षमता के अनुसार, हाँ रहते हैं, लेकिन ये दोनों दोनों शिक्षा की भूमिका और सहायता सेवाएं, एकीकरण में शिक्षक मुख्य रूप से सामान्य शिक्षा की भूमिका निभाते हैं। जैसे जनरल स्कूल में टीचर होते हैं ना, जनरल बीएड किए हुए, और समावेशी शिक्षा में विशेष शिक्षक, अभिभावक और विशेषज्ञ स्पीच थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट होते हैं। ठीक है। इसके बाद सहायता सेवाएं, विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुरूप सभी आवश्यक सहायता, चाहे वह हियरिंग हो, सुनने की मशीन हो, चलने की हो, बैठने की व्यवस्था हो, सारी सुविधाएं मिलती है। अब देखिए विद्यार्थियों की भागीदारी, एकीकरण में भागीदारी विद्यार्थियों क्या होता है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भागीदारी सीमित होती है, बहुत कम रहते हैं। वे सभी शैक्षणिक एवं शैक्षणिक गतिविधियों में पूरी तरह शामिल नहीं हो पाते, क्योंकि वो लोग सब कुछ कर नहीं पाता, छोड़ो इसको, छोड़ो नहीं इसको, पढ़ा। सामाजिक शिक्षा में ऐसा नहीं है। सामाजिक शिक्षा में क्या है कि यहाँ सभी बच्चों की प्रत्येक शैक्षिक एवं शैक्षणिक गतिविधि में समान रूप से भाग लेते हैं, दोनों एक साथ, जो हम करेंगे आपको, ठीक है। और कोई भी बच्चा पीछे उसमें नहीं रहता, सब एक साथ। मूल्यांकन विधि, एकीकरण में जो है सभी विद्यार्थियों के लिए आपका एक समान मूल्यांकन प्रणाली होता है, ठीक है। सभी को एक ही मानदंड पर परखा जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। समस्या इसमें क्या है, व्यक्तिगत आवश्यकताओं और क्षमताओं के अनुरूप लचीला और सतत मूल्यांकन, सी कॉम्प्रिहेंसिव है, सीसी याद रखें। अच्छा बताएंगे बाद, इस पर एक वीडियो बना, हमारा वीडियो में देखिए ना, जा करके अनिल सिंह मेरा यूट्यूब है, उसमें जाइएगा और देखिएगा, तो सीसी पर बना हुआ है मेरा।
हाँ, इसके बाद महत्वपूर्ण अंतर क्या है? समष्टि मूल्यांकन प्रगति केंद्रित होता है, जबकि एकीकरण मूल्यांकन मानक केंद्रित होता है। बेस, अब देखिए क्या है, इंटीग्रेशन में क्या होता है? समायोजन होता है कि भाई हमको किसी तरह, और इंक्लूसिव एजुकेशन ये आपका जो है आपका सब अधिकार मिला हुआ होता है। एकीकरण का आधार समायोजन पर आधारित है, बच्चे को व्यवस्था में ढालना होता है, कहाँ? एकीकरण। और समष्टि शिक्षा का आधार क्या है? इसको याद रखिएगा, बहुत जरूरी याद रखिए, ठीक है? इक्वलिटी, पार्टिसिपेशन, रिस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी, ह्यूमन राइट, ये ध्यान रखना है। 1 2 3 4। इसके बाद अब निष्कर्ष, एकीकरण और समष्टि शिक्षा दोनों का उद्देश्य शिक्षा का प्रसार करना, दोनों का उद्देश्य बराबर है, लेकिन समष्टि शिक्षा अधिक व्यापक और आधुनिक अवधारणा पर है, ठीक है? केवल प्रवेश नहीं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विद्यालय में शामिल करना ही पर्याप्त नहीं है। समग्र परिवर्तन, विद्यालय पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, वातावरण सभी के सम्मानित सदस्य, प्रत्येक बच्चा बिना भेदभाव के अपनी क्षमता अनुसार सीखते हैं, प्रगति करते हैं और समाज के सम्मानित सदस्य बनते हैं, ठीक है? तो इसको समझे, समझ में आया? तो आइए कुछ बताइए, क्वेश्चन करते हैं, आइए आ जाइए, बहुत हल्का क्वेश्चन है, आज इतना ही पढ़ाएंगे, यहाँ तक पढ़िए। क्या है एकीकरण शिक्षा? एकीकरण में सभी बच्चों को समान, ठीक है, समान बहुत समान शिक्षा दिया जाता दिया जाता है। है। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है? समष्टि शिक्षा में कुछ भी समझे, ध्यान घर पर, सभी दिव्यांग बच्चों को ठीक है, एक समान रूप से, सही, थैंक यू, अच्छा कहा आपने कि भाई बैठिए। जो एकीकृत शिक्षा है उसमें सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा दिया जाता है, लेकिन जो इंक्लूसिव एजुकेशन है इसमें क्या होता है कि इसमें बच्चों की आवश्यकता अनुरूप उसको प्रशिक्षण दिया जाता है ना? आप आइए, आपसे क्वेश्चन है, पकड़िए आप। अभी जो हम बताए आप उसको स्पष्ट कर, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है? इंक्लूसिव यानी समष्टि शिक्षा क्या है? समवेशी शिक्षा वह शिक्षा जो दिव्यांग और गैर दिव्यांग दोनों को अब समान इतना सीखे तो कम बात नहीं है, इतना ही सीखते जाइए, धीरे धीरे बहुत सीख जाइएगा, अभी 2 साल बाकी है ना, ठीक है? चलिए सभी को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद, वंदे